तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक शिकारी को देख पाते हैं जो एक जंगल से शेर का बच्चा चुरा कर उसे एक पिंजरे में डालकर प्लेन से वापस ला रहा था। दूसरी तरफ मूवी की मेन कैरेक्टर है एल्मा, जो कि एक पियानिस्ट बनना चाहती है, पर फिलहाल किसी वजह से उसे उसका ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन जब वो एक आइलैंड घूमने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये पूरा आइलैंड उसके दादाजी का था, जो अब उसे मिल गया है क्योंकि उसके दादाजी की डेथ हो गई है और उन्होंने ये पूरा आइलैंड उसके नाम लिख दिया है। उस आइलैंड में अंकल जो उसको वेलकम करते हैं और एल्मा डिसाइड करती है कि आज की रात वो उसी आइलैंड में रुकेगी। इस बीच वो उसके ग्रैंडफादर की कुछ वीडियोस देखती है जो कि उन्होंने एल्मा के लिए ही बनाई थी। इसमें वो उसके साथ कुछ दिल की बातें करते हैं और उसे एक भेड़िए के बारे में बताते हैं जिसका नाम स्नो था। वो बताते हैं कि एक दिन उनकी मुलाकात अचानक से स्नो से हो गई और फिर न जाने कब उनके बीच दोस्ती हो गई और वो लोग साथ में ही समय बिताने लगे। वो एल्मा को भी रेकमेंड करते हैं कि वो जब कभी भी इस आइलैंड में आए वो ध्यान से स्नो से जरूर मिले और वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर ले। स्नो बहुत अच्छी है और फिर एल्मा को ही उसका ध्यान रखना है। अपने ग्रैंडफादर की ये लास्ट विश सुन करके एल्मा डिसाइड कर लेती है कि वो स्नो के साथ जरूर रहेगी। दूसरी तरफ वो प्लेन जिसमें शेर के बच्चे को ले जाया जा रहा था अचानक से खराब मौसम के चलते क्रैश कर जाता है और क्रैश वो एल्मा के ही आइलैंड में किया था। हालांकि एल्मा को कुछ आवाज तो सुनाई देती है पर वो आइलैंड इतना ज्यादा बड़ा था कि एल्मा जान ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। अगली सुबह जब एल्मा जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी मुलाकात स्नो से होती है। स्नो को देखकर वो पहले तो डर जाती है पर अगले सेकंड अपने दादाजी की बात याद करके उसके पास उसे बहुत ही प्यार करते हुए पहुंच गई। स्नो भी उससे कुछ नहीं करती और उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। आगे वो और भी एक्सप्लोर करने के लिए जा रही थी कि तभी उसे वो प्लेन क्रैश वाली जगह दिखाई दी। हालांकि प्लेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है पर फॉर्चुनेटली उस शेर के बच्चे को कुछ नहीं होता। एल्मा उसे भी अपने साथ ले आई और स्नो अपने बच्चे को भी अपने साथ ले आती है। अब उसके घर में 3 प्यारे प्यारे जानवर थे जिन्हें देखकर एल्मा को बहुत खुशी हो रही थी। वो अपनी इस खुशी को अंकल जो के साथ शेयर करती है पर जब अंकल जो इतने खतरनाक जानवरों को उसके घर में देखते हैं तो काफी डर जाते हैं और एल्मा से कहते हैं कि वो इन जानवरों को घर में ना रखे क्योंकि क्या पता कल इनमें से ही कोई उस पर अटैक कर दे। पर एल्मा ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। उसे वो तीनों ही बहुत पसंद थे, इसलिए वो अंकल जो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो ऐसा कुछ भी ना कहें। पर अगले दिन उस लॉयन के बेबी को ढूंढते ढूंढते जू के कुछ ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते हैं। एल्मा को पहले से ही पता है कि जू में जानवरों के साथ क्या होता है तो वो किसी भी कीमत में अपने किसी भी पेट को उनके साथ नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो उन्हें मना कर देती है ये बोलकर कि उसे कोई भी शेर का बच्चा नहीं दिखाई दिया है। एल्मा जब घर पर लौट कर वापस आई तो वो देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ उस लॉयन के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। एल्मा को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि स्नो दोनों को ही अपने बच्चों जैसा प्यार कर रही है। एल्मा ने शेर के बच्चे का नाम जैक रखा और स्नो के बच्चे का नाम वो ड्रीमर रखती है। धीरे धीरे इनके बीच बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और अब ये चारों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पर दूसरी तरफ अंकल जो एल्मा को लेकर के अभी भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो इतने खतरनाक जानवरों के बीच रहती है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये खतरनाक जानवर भले ही होंगे पर ये एल्मा से बहुत प्यार करते हैं। खैर एक दिन एल्मा जब पियानो का ऑडिशन देने के लिए बाहर गई हुई थी कि तभी उसके पीछे से कुछ वुल्फ हंटर उसके आइलैंड में घुस जाते हैं और वो स्नो को पकड़कर अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ एल्मा का सिलेक्शन हो गया था और वो इस चीज से बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे जॉब भी मिल गई है। पर जब वो घर आकर देखती है कि स्नो कहीं पर नहीं है और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं तो वो चारों तरफ स्नो को ढूंढने लगी। पूरा दिन लग गया ये समझने में कि स्नो आइलैंड में ही नहीं है, मतलब कोई उसे अपने साथ पकड़ कर ले गया। ये बात एल्मा को अंदर से तोड़ देती है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे इनकी सलामती चाहिए तो हर पल हर सेकंड इनके साथ रहना पड़ेगा। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि जो जॉब उसे आज मिली है वो उसे छोड़ देगी। खैर ऐसे करते करते और समय भी बीतता जाता है और एल्मा उनके साथ बहुत खुश है। पर एक दिन अंकल जो जब एल्मा से मिलने के लिए आते हैं तो उन खूंखार जानवरों को इतना बड़ा देख करके वो काफी डर गए और एल्मा को अपनी कसम देने लगते हैं कि वो इन जानवरों को अभी के अभी छोड़ कर आएगी। पर एल्मा उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर एक बार भी ये जू वालों के हाथ या किसी भी एनिमल पार्क वालों के हाथ लग गए तो फिर तो इनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगी और मेरे दादा की इच्छा थी कि मैं इनका ख्याल रखूं।
और मैं वो किसी भी कीमत में कर रहूंगी। ये बात जब उसके अंकल जो सुनते हैं तो उन्हें समझ आता है कि एल्मा को उनकी बहुत परवाह है, तो इस पर वो भी उसे अलाउ कर देते हैं, पर पूरी सेफ्टी के साथ। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जैक और ड्रीमर का जो प्यार था एल्मा के लिए वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। वो दोनों ही एल्मा पर अपनी जान छिड़कते थे और एल्मा भी अपनी जान से ज्यादा उन्हें प्यार करती थी। खैर कुछ सालों के बाद वो जानवर बड़े हो जाते हैं और अब अंकल जो भी एल्मा को इस चीज के लिए ज्यादा नहीं टोकते हैं। इवन वो तो अब उससे सपोर्ट करने लगे हैं। वो उन जानवरों के लिए शहर से मांस ला कर देते हैं, पर उन्हें जानवरों से डर बहुत लगता है, इसलिए वो खुद से कभी भी उन्हें नहीं खिलाते। एल्मा ही उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। एक दिन जैक और ड्रीमर जब आंगन में खेल रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ से नाव में एक माँ और बेटी कुछ काम से इस आइलैंड में आए थे। ये चीज जब एल्मा देखती है तो काफी डर जाती है कहीं वो लोग जैक और ड्रीमर को देख ना लें, तो वो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ी, पर अनफॉर्चुनेटली जल्दीबाजी की वजह से वो गिर जाती है और उसका सर सीधा एक पत्थर से जाकर लड़ा और वो बेहोश हो गई। जैक और ड्रीमर जब उसे ऐसे देखते हैं तो उसके पास आकर के उसे जगाने की कोशिश करते हैं, पर एल्मा तो उठ ही नहीं रही थी। अंकल जो जब उससे बात करने के लिए कॉल करते हैं तो एल्मा फोन नहीं पिक कर रही थी। अंकल जो को ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं उन जंगली जानवर ने एल्मा को ही जान से मार दिया है। इससे वो इतना डर जाते हैं कि एनिमल कंट्रोल रूम में कॉल कर देते हैं। पर जब वो एल्मा के घर के पास पहुंचे और दूर से ही जैक और ड्रीमर को एल्मा की हेल्प करता हुआ देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एल्मा को एडमिट किया जाता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि थैंक यू बोलो उन जानवरों को कि उन्होंने सही समय पर एल्मा की बॉडी पे हीट बनाए रखी। अगर उसे हीट ना मिलती तो एल्मा तो जिंदा ही नहीं बचती। इस पर अंकल जो को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उन्होंने तो गलती कर ही दी थी। कुछ देर के बाद एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो उन दोनों को ही अपने साथ ले गए। एक को तो उन्होंने उन्हीं दोनों को बेच दिया जो स्नो को पकड़ कर ले गए थे और दूसरे को वो लोग एक सर्कस में दे देते हैं। सर्कस का ओनर बहुत पत्थर दिल था, वो किसी भी जानवर पर कोई रहम नहीं करता। ठीक ऐसा ही वो जैक के साथ कर रहा था, पर उसका बेटा रब्बा बहुत अच्छे दिल का था। उसे समझ आता है कि जैक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो अपने डैड को काफी समझाने की कोशिश भी करता है, पर उसके डैड कभी उसकी सुनते ही नहीं। राफा जैक के साथ बहुत प्यार से रहता है और अब इनके बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई है। पर जैक की कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लोग उसे बहुत हाई ड्रग देते हैं ताकि सर्कस वाले दिन वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ उस सर्कस का ओनर जैक को अक्सर पीटा करता है। एक समय था जब जैक उस आइलैंड में बहुत खुशी खुशी रहा करता था। अब उस पर चल रहे ये अत्याचार उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और वो अक्सर बेकाबू हो जाया करता था। पर राफा उससे अपने प्यार से कंट्रोल में लाता है और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में एल्मा की आंख भी खुल गई। वो उठते ही सबसे पहले जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है। अंकल जो को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था तो वो उससे माफी मांगते हुए अपनी गलती बता देते हैं। बेचारी एल्मा इससे बहुत बुरी तरह से टूट गई और वो उस हॉस्पिटल से निकलते ही सबसे पहले जा करके एनिमल कंट्रोल से कांटेक्ट करती है, पर वो लोग इस पर उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाले थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तो उन पेट्स को दे दिया है, अब ये उनसे वापस नहीं ले सकते। ये बात एल्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो उन पर गुस्सा करने लगती है, पर अंकल ओ उसे निकाल कर बाहर लाए और उसे समझाते हुए कहते हैं कि वो थोड़ा सा दिमाग से काम ले। एल्मा वुल्फ पार्क में कॉल करके ड्रीमर का हालचाल पूछती है, जिस पर दूसरी तरफ से उन्हीं ऑफिसर्स ने बताया कि ड्रीमर बहुत खुश है, यहाँ पर तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए और उसे अपना बंसा फील हो रहा है। एल्मा जब ये सुनती है तो बहुत खुश होती है, पर उसे अभी भी जैक की फिक्र सताती है, इसलिए उसने शहर का हर एक सर्कस चेक कर लिया, पर उसे कहीं भी जैक नहीं मिलता। जैक का मालिक एलन जैक की वजह से बहुत पैसे छाप रहा था और अब वो धीरे धीरे पॉपुलर भी होने लगा है। एक दिन जू के कुछ काम के लिए जैक के साथ साथ बहुत सारे जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, पर इसी बीच वुल्फ पार्क बढ़ती थी और जैसे ही ड्रीमर जैक को देखता है तुरंत उससे पहचान लेता है और उससे मिलने के लिए उससे बातचीत करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। उसके जाने के बाद वुल्फ पार्क के जो केयर टेकर होते हैं वो उसके जाने का रास्ता देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ड्रीमर काफी शार्प माइंडेड है। दूसरी तरफ ड्रीमर भी अपने दोस्त जैक को बहुत ही चालाकी से आजाद कर देती है। जैक पिंजरे से निकल गया है ये बात जब एलन को पता चलती है तो वो गुस्से में उसे मारने के लिए निकल जाता है। हालांकि राफा उससे रोकने की कोशिश कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज वो ऐसा ना करे, पर एलन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बेहोश करने वाली गन लेकर के सीधा जंगल की तरफ निकल गया। जैक और ड्रीमर भी पूरे शहर में कहीं भी घूमने निकल जाया करते थे
इस वजह से जल्दी ही इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिया गया और सभी ऑफिसर्स को शूट एंड साइड के ऑर्डर मिल जाते हैं, मतलब जैसे ही दिखे वैसे ही बजा दो। वुल्फ पार्क का एक ऑफिसर जब एल्मा को ये बात बताता है तो वो भी तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल गई। वो लोग जब जंगलों में थे कि तभी उन्हें एलन मिल जाता है और वो जैक को देखते ही उसकी तरफ बेहोशी वाला इंजेक्शन फेंकता है, पर इतने में ही ड्रीमर बीच में आ गया और उसकी बेहोशी वाला इंजेक्शन खुद ले लेता है। मौका अच्छा था और जैक इस बात का फायदा उठा करके जंगलों में ही कहीं भाग जाता है। उसके पीछे पीछे एलन भी निकल गया, पर राफा वहां पर रुक करके ड्रीमर का इलाज करता है। सबसे पहले वो उसके गले से इंजेक्शन निकाल करके उसकी बॉडी में लगे हुए ट्रैकर को हटा देता है, पर दूसरी तरफ वो ऑफिसर और एल्मा तो उसी ट्रैकर की हेल्प से उन्हें ट्रैक कर रहे थे, इसलिए वो लोग अब ड्रीमर का पीछा ना करके बल्कि राफा का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि ट्रैकर निकाल करके उसने अपने पास रख लिया था। और कुछ ही देर में वो लोग एक बार में पहुंचते हैं। उन्हें ट्रैक करते हुए वो दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि जैक और ड्रीमर कहाँ पर है, पर लालची एलन उनसे कह देता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पर राफा किसी तरह से अपनी चालाकी और सूझबूझ के साथ उन्हें सारा सच बता देता है और अपने साथ उसी जंगल में ले आता है जहाँ पर उनकी गन की वजह से ड्रीमर बेहोश हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ड्रीमर और जैक दोनों ही मिल जाते हैं, जो कि एक हट में आराम कर रहे थे। पर इतने में ही पुलिस वहां पर आ गई और अगर पुलिस ने इन जानवरों को यहाँ पर देख लिया तो वो तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए बहुत ही चालाकी के साथ एल्मा उन्हें एक खुफिया रास्ते से अपने घर के सामने वाली नदी के पास में ले आती है। और अब इनके लिए सबसे बड़ा टास्क है बस इस नदी को क्रॉस करना। इसके बाद तो एल्मा से कोई भी उसके जानवरों को नहीं छीन सकता। जैक तो बहुत ज्यादा एक्टिव था स्विमिंग करने में, तो वो तुरंत ही पानी में कूद जाता है और स्विमिंग करके दूसरी तरफ जाने लगा। एल्मा भी स्विमिंग कर लेती है, पर बेचारा ड्रीमर स्विमिंग से बहुत डरता है, इस वजह से वो उनके साथ नहीं चाहता और वापस जंगलों में जाने लगता है। पुलिस भी वहां पर पहुंच ही गई थी और वो उसे देखते ही मार देती। हालांकि उसे रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, पर वो नहीं रुकता और जंगल में वापस चला गया। उसके जाते ही गन शॉट की आवाज आई, जिसे सुन करके एल्मा को समझ आ जाता है कि बेचारा ड्रीमर मारा गया। और इसी दुख में जब वो अपने घर पर वापस जा रही थी कि तभी उसे अपने सामने ड्रीमर दिखाई दिया। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे समझ में आता है कि ड्रीमर ने ये सब कुछ बस पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। ड्रीमर को जिंदा देख करके एल्मा बहुत खुश होती है और उसकी इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। आपका फेवरेट पेट कौन सा है जिससे आप पालना चाहते हो? भाई मुझे तो डॉगी पालना था, पर मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो मुझे पाल रहे हैं, यही पर्याप्त है। खैर, आपका क्या सीन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।